Hello, people. I am Disha. I welcome you to this channel named Disha Talks, where we talk about life. This video is going to be a story time video where I'm going to share a very beautiful experience. ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद तुमको भी लगेगा अरे ये कहानी तो हमारी है, ये तो हमारे साथ भी हुआ है. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम सब जो कजिन्स हैं, हम सबको ना जोर से ट्रिप आई. तो हमने सोचा कि कहाँ पे जाए. हमारे में जो सबसे बड़ा कजिन है उसके दिमाग में आया कि वी शुड गो टू अलीबाग. एंड वी जस्ट सेड या ठीक है, जहाँ लेके जाना है चलो, क्योंकि अभी के लिए थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा कहीं पे जाना इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड उसके लिए ना मैं और मेरी जो कजिन सिस्टर है हम गए शॉपिंग. ओके. तो शॉपिंग जो लड़कियों की होती है फॉर अलीबाग काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे बीच है, जहाँ पे बहुत सुंदर सा नज़ारा है, वहाँ के लिए जो लड़कियों की शॉपिंग होती है वो बहुत अलग होती है. ठीक है. जो मेरी कज़िन है उसका जो भाई है वो उसके लिए ड्रेसेस लेने वाला था. सो उसने बहुत सुंदर से ड्रेसेस लिए अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मी के लिए. फॉर मी आई वेंट टू शॉपिंग एंड आई सेड आई रियली वॉन्ट टू हैव रियली गुड शॉर्ट ड्रेसेस. खुद की शॉपिंग के लिए मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती थी बहुत हाई लेवल के कपड़े तब, और अभी भी नहीं करती हूँ. अभी मेरे पास पैसे हैं बट आई डोंट वेस्ट इट इन क्लोथ्स, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्लोथ्स के लिए पैसे वेस्ट करने चाहिए. बाकी बहुत चीज़ें बड़ी है मेरे को पैसे वेस्ट करने के लिए. तो मैं गई एकदम ऐसे. हमारे यहाँ पे राजधानी है नासिक में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं. तो मैं वहाँ पे गई एंड आई वॉट 2 ड्रेसेस, और वो दोनों भी शॉर्ट ड्रेसेस थे. और एक था बैकलेस, एक था बहुत स्लटी था, बहुत सुंदर था. ठीक है. ये दोनों ड्रेसेस लिए मैंने एंड इन माई माइंड आई वॉज लाइक भाई आई विल बी लाइक दिस ऑन बीच. भाई मैं एकदम ऐसे लहरा के चलूंगी. एंड आई डिड नॉट हैव एनीथिंग इन माई माइंड कि मेरे को इसको पटाना है, उसको पटाना है. वहाँ पे शाहरुख खान आएगा और शाहरुख खान को दिखाना है कि मैं कैसे ड्रेस कर रही हूँ. ठीक है. मेरे दिमाग में क्या था कि आई बी वॉक लाइक दिस एंड मैं मस्त ऐसे रेत पे ऐसे चलूंगी मेन कैरेक्टर की जैसे, एंड आई लुक वेरी गुड इन दैट ड्रेस. मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी अलग सी एनर्जी होगी. आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड. ठीक है. मैंने वो 2 ड्रेसेस लिए. उसके बाद मैंने ना बहुत सी सुंदर ऐसी चेन ली, गले की मस्त इयर रिंग्स लिए. इतनी सुंदर शॉपिंग की कि बस. जब मैं घर पे आई मैंने मम्मी को बोला मम्मी आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस. मेरी मम्मी देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी. माई मॉम वॉज लाइक भाई क्यों करती है तू ऐसे. मैं बोला यार हम सब फैमिली के साथ जा रहे हैं. इमेजिन इफ आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप, तब तू मेरे को बोलेगी तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसे लोगों के साथ जा रही है तो तू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कपड़े पहन. मम्मी की सोच है मेरी. बट अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ एटलीस्ट एट दैट टाइम मेरे को थोड़े से अच्छे कपड़े, मेरे जैसे कपड़े थोड़े से ऐसे पहनने दो. और मेरी मम्मी बोली ठीक है चल यार पहन, तेरे को जो पहनना है पहन, मेरे को बोली मत. मैंने बोला ठीक है. एंड नाउ आई हैव वन रिलेटिव इन माई लाइफ जो बहुत ज़्यादा ही, क्या ही बोलूँ मैं, जान दो नहीं बोलना उसके बारे में. ठीक है. बट उसी के बारे में वीडियो है. तो मेरे को पता था कि वो भी आ रहा है एंड आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विथ माई बहन कि भाई ये आ रहा है, ये तो मतलब दंग कर देगा अपन को. बट वो बोली कि यार देख अपन कहाँ उसके मुंह लगने वाले हैं, अपन अपना एंजॉय करेंगे, लेट हिम बी. एंड वैसे भी मेरा भाई भी मेरे लिए ऐसे ही ड्रेस लेने वाला है तो विल जस्ट स्ले. एंड आई वॉज लाइक ठीक है चल जान दे, इसको इग्नोर करेंगे पूरी ट्रिप में. हम नासिक से अलीबाग गए एंड अलीबाग इज सो ब्यूटीफुल गाइज. अलीबाग इज सो ब्यूटीफुल. हम जहाँ पे रुके थे वो सस्ता था, बहुत ज़्यादा सस्ता था. एंड वहाँ पे ना ऐसे 3-4 रूम्स थे. ठीक है. तो 2 रूम्स हमने लिए थे और 2 रूम्स और थे जहाँ पे दूसरे लोग आने वाले थे. ठीक है. फिर हम लोगों के ऐसे मज़े स्टार्ट हुए ना कि बस. मेरा एक भाई है जो फोटोग्राफर है जिसके साथ मैंने एक वीडियो भी डाली है. तो वो जो भाई है वो ऐसे फोटोज़ ले रहा है, दिशा ऐसे दिख, दिशा वैसे पोज दे, हम ऐसे पोज दे रहे हैं जैसे हम लोग कहाँ आ गए पता नहीं, हमको क्या चल रहा है लाइफ में पता नहीं, ऐसे ऐसे पोजेस दे रहे हैं. और वो मस्त से वीडियोज़ निकाल रहा है हमारी. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ठीक है. बट ऐसे होता नहीं ना कि लड़की खुश है और लड़के को कोई खुश रहने दे. ऐसा होता है? नहीं होता. सो दिस रिलेटिव स्टार्टेड पोकिंग मी. ठीक है. पहले से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे यहाँ वहाँ कमेंट मार रहा था एंड आई वाज लाइक आई डोंट गिव अटेंशन टू यू. ओके. तुम नहीं हो, मेरी नज़र में ही नहीं हो, मेरे को दिख नहीं रहे तुम अभी के लिए. ठीक है. हम लोगों ने वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़े विज़े करे, बहुत सारी वीडियोस निकाली. जो भी तुम शॉर्ट्स में वीडियोस देखते हो ऐसी BTS वाली, वो सारी वहाँ की है. एक ही ट्रिप ऐसी करी है जिसके यहाँ पे बहुत हमने वीडियोस निकाले और वो वीडियो में चिपकाती रहती हूँ. ठीक है. बट एक रात को ना हम ऐसे बैठे थे एंड मैंने ना मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था. आई पुट दैट पिक्चर हियर कि वो ड्रेस एक्चुअल में कैसा दिखता है.
ठीक है। एंड आई वॉन्ट दैट ड्रेस। और रात चल रही है, रात के 7-8 बजे हम अपने विला पे हैं, वहां पे घंटा कोई कुत्ता भी नहीं है, ठीक है, और हम लोग हैं बस। और हम लोगों ने ना मच्छी फ्राई करके ली है, क्योंकि अलीबाग जाओ और मच्छी ना खाओ तो हम लोगों ने बहुत सारी फिश ली है। और उसके साथ ना लड़के जो है वो बियर पी रहे। आई हैव ऑल्सो टेकन 1 बियर। मैं पहले पीती थी, ठीक है, और वो भी मैं अपनी सिर्फ कजन्स जो है उनके साथ ही पीती थी। तो उस टाइम पे मैंने 1 बियर पीती थी। और हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने 90s के गाने लगाए हैं। मेरा भाई मेरी मम्मी को लेके ऐसा ऐसा डांस कर रहा है। मैं वहाँ पे एक जगह पे जाके डांस कर रही हूँ, मेरी बहन डांस कर रही है, सब लोग मजे कर रहे हैं, ठीक। एवरीवन इज एंजॉइंग एवरी बीट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। और उसी में ना वो जो 2 रूम थे जो पहले खाली थे, वहां से लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अभी नीचे बैठने के लिए जगह है, 2 टेबल्स हैं। हम एक टेबल के पास अपना मच्छी विच्छी और बियर्स लेके बैठे हैं, वहां पे मजे कर रहे हैं। दूसरे टेबल पे वो लोग आके बैठे हैं, ठीक है। और उन लोगों ने ना हमको देखा कि यार दे आर सो मच एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर वॉचिंग कि भाई यहाँ पे बड़े भी है, छोटे भी है, और वो कितना प्यार से डांस कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। दिस इज वेरी गुड थिंग। जो लोग थे जो दूसरे टेबल पे आए थे, दोज पीपल वर फ्रॉम 1 कंपनी आई गेस, और वो सारे अधेड़ एज के थे, ठीक है, मतलब 30-40 तक पकड़ लो, वैसे वाले लोग थे, ठीक है। और वो लोगों में से एक जो आदमी था वो हमारे यहाँ पे आया, और हमारे इसमें से जो आदमी थे उनके साथ बात कर रहा था, ठीक है। यू गाइज आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर दिस स्पेस विथ यू, जहाँ पे तुम लोग इतना एंजॉय कर रहे हो। वी रियली लाइक दैट जितने औरतें हैं वो भी एंजॉय कर रही है, वो भी डांस कर रही है। वो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली में कितना फ्री एनवायरनमेंट है। एंड वी वर वेरी हैप्पी कि भाई ठीक है, ठीक है, ओके। एंड मैं किसी को देखती नहीं, ठीक है, मेरे दिमाग में तो वो था ही नहीं। जैसे मैं अपने हेटर्स की कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, वैसे मैं उन लोगों को भी ऐसे इग्नोर कर रही थी कि हाँ भाई अभी मेरे मजे चल रहे हैं, अभी आई कैन नॉट गिव अटेंशन टू एनीवन। तो क्या हुआ ना कि उन लोगों ने हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दी कि भाई तुम्हारा फैमिली तो बड़ा अच्छा है, फ्री है, ये वो है। तो ये जो कजिन्स है, वो रिश्तेदार है, वो उनके साथ जाके थोड़ा सा हाय हेलो हाउ आर यू, जो भाईचारा होता है लड़कों का, जहाँ देखे वहां शुरू हो जाते। दिस इज वेरी गुड थिंग। वो गए और वहां पे उनसे बात करने लगे, हाँ कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, ये वो, उनके साथ डांस करने लगे। हम अपना अपना डांस करें, हम लोग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे उनके साथ, ठीक है। और ये वहां पे जाके बैठ गए, और उन लोगों के पास और बड़ा स्टॉक था। तो लड़के, सारे लड़के, यार लड़के क्या बोलूं लड़कों के बारे में, वो जा रहे हैं, वो पी रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। उसमें आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग माई सेल्फ एंड आई वॉज जस्ट ईटिंग एंड सिप। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी। बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। और उसमें ना वो जो रिलेटिव है वो वहां से जाके उन लोगों से मिलके उनकी दारू पी के फिर मेरे पास आता है, फिर मेरे पास आके बैठता है, बोलता है दे आर वेरी फ्रेंडली एंड मैं अपनी अपनी खा रही हूँ, मैं उसको भाव नहीं दे रही हूँ, बट दे आर वेरी फ्रेंडली उन्होंने ना दारू ऑफर करी हमें, एंड मैं देख ही नहीं रही हूँ उसके पास। वो बोल रहा है क्या लगता है क्यों ऑफर करी होगी उन्होंने दारू, और मैं फिर भी नहीं देख रही हूँ उनको। अरे मे बी वो तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। आई वाज लाइक व्हाट, एंड ही सेड वो हम सबको दारू पिला के, हम सबको अनकॉन्शियस करके तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, क्या बोलूं इस पगलेट को कि भाई तू खुद उनके पास जाके बैठा, भीख मांगी तूने, और फिर उन्होंने तेरे को दारू दी, और तेरे को लग रहा है कि वो तेरे को दारू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं। एंड आई वॉज लाइक जस्ट इग्नोर हिम, ठीक है, लेट हिम बी। और फिर वो बोल रहा है तुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है, एंड मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही उसकी तरफ, क्योंकि तूने ऐसे कपड़े पहने हैं, तूने ऐसे कपड़े पहने हैं ना, उसकी वजह से वो तेरे से अट्रैक्ट हो गए, एंड नाउ दे वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, दे वॉन्ट टू डू स्टफ विथ यू, उसके वजह से वो हमको दारू पिला रहे। देखो वैसे आई एम वेरी पेशेंट गर्ल, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर गुड पीपल, फॉर डम पीपल, लाइक इफ समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। बट ये जो लोग हैं ना, इनके लिए मेरी पेशेंस लेवल बहुत कम है। मैं उठी, मैंने बोला क्या बोला तूने, और ऐसे भी नहीं कि मैं आपने ये सब बोली, मैंने बोला क्या बोला तू। मैंने क्या करा, उसको उसके ट्रिगर्स याद दिला दिए और मैं अपने रूम की तरफ निकल गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। आई
कुड नॉट हैंडल इट। वो लोग वहाँ पे अपनी अपनी एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं कि मैं कैसे दिखती हूँ, रात को दिख भी नहीं रहा कि मैं कैसे दिखती हूँ, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू दिस इन वेरी नॉर्मल वर्ड्स, दिस वॉज नॉट हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स वॉज लाइक वो तुम्हारी छाती पे बैठना चाहते हैं। तुम समझो कि वो किस चीज़ के बारे में बोल रहा था और कैसे बोल रहा था, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आया ना उस पर, मैं निकल गई ऊपर, ठीक है। मैं जाने के बाद मेरे सारे कजन्स ऊपर आए एंड देवर लाइक कि तू क्यों ऊपर आई, एंड मैंने उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। एंड माई मॉम वॉज लाइक प्लीज चेंज इफ यू वॉन्ट टू बिकॉज ही इज हैविंग द प्रॉब्लम। मैंने बोला भाई उसको प्रॉब्लम है तो वो अपनी आंखें बंद करे, मैं क्यों चेंज करूँ, वो लोग बहुत दूर है मेरे से, ठीक है। बट फिर भी इसको प्रॉब्लम है कि मैंने ऐसा ड्रेस पहना है और उसकी वजह से ये अपनी इनसिक्योरिटी मेरे पे थोप रहा है, मैं नहीं चेंज कर रही, मैं नहीं नीचे आ रही। एंड आज देयर, ठीक है, मैं बाथरूम में जाके बैठ गई, मैंने बाथरूम में सेल्फीज निकाली, दिस आर द सेल्फीज, मैंने बहुत सारी सेल्फीज निकाली और बाहर झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, झगड़े। मतलब मेरा जो छोटा भाई है, he was not even 20 years old at that time, उसने उस आदमी को इतना सुनाया और वो मारने चला था उस आदमी, पूरी रात लड़ने में गई है। दैट वॉज द लास्ट नाइट व्हेन वी वर देयर, और हम सबको लगा था कि भाई लास्ट नाइट है, हम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत डांस करेंगे, बहुत खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, कुछ ऐसा हुआ है। और जैसे हमारा जहाज निकला, हम जा रहे हैं, वो जो आदमी है वो मुझे बोल रहा है कि आई एम वेरी सॉरी बेटा फॉर यस्टरडे। वो ऐसा बोला, आई लुक्ड एट हिम एंड एवरीवन एल्स वाज कमिंग टू नॉर्मल, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विच आई लाइक एक्चुअली। मैं अपने भाई को भी बोल रही थी, सी दिस इज माई प्रॉब्लम, ही टॉक्ड अबाउट मी एंड आई एम फीलिंग बैड एंड आई विल नॉट फॉरगिव हिम, बट यू शुड नॉट बी लाइक मी। तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम अपने दूसरे कजिन्स के साथ तुम अपने रिलेशंस खराब मत करो, तुम अपने रिलेशंस अच्छे रखो। तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, मैं लड़की बन के पैदा हुई हूँ, मैं झेलूंगी वो, तुम लड़के हो, तुम अपना एंजॉय करो, ठीक है। हम लोग वहाँ से वापस आए एंड देन आई मेड अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कि भाई द रिलेटिव आस्क मी कि ये जो मेरे कपड़े हैं ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है एंड पीपल वांट टू रेप मी और पीपल वांट टू सिट ऑन माय चेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ माय कपड़े। तो एक यूट्यूब पे बहुत सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे एक म्यूजियम दिखाया गया है, जहाँ पे एक कलेक्शन दिखाया गया है कि लड़कियों ने क्या पहना था जिसकी वजह से उनका रेप हुआ। वहाँ पे बुरखा भी है, वहाँ पे छोटे सा डाइपर भी है, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े भी है। एक भी कपड़ा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ दिस इज़ वेरी रिवीलिंग एंड दिस एंड। तो क्या मतलब, ये जो डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे दिखाया गया एक्चुअल में कि वुमन ने क्या वियर किया है, मैं या उसकी थंबनेल भी यहाँ पे लगा दूंगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो तुम लोग कैसे हमको दोषी ठहरा सकते हो जस्ट बिकॉज यू सॉ मी वियरिंग शॉर्ट ड्रेस। एंड इवन इफ आई एम वियरिंग अ शॉर्ट ड्रेस, मैंने शॉर्ट ड्रेस पहना भी, तो भी किसी को हक नहीं बनता कि आके मेरी बॉडी को टच करे या फिर मेरे को ऐसे कमेंट्स पास करे, ठीक है। अगर मैं कल ओपन भी खड़ी रहूँ ना, तब भी दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार ये लड़की तो ओपन है, चलो अपन इसका रेप कर दे। भाई तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता कि यार शी इज ओपन, मे बी शी नीड्स हेल्प, इसको हेल्प कर देते हैं। नहीं, तुम्हारे दिमाग में आ रही है, नहीं, तुम कामना जागरूक कर रहे हो लोगों की और तुमको लोग रेप करें। मेरे कोरा पे ना एक क्वेश्चन आया था, बहुत सालों पहले आया था, बट अभी भी वो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि जो वुमेन है वो जो साड़ी पहनती है वो उनकी बेली बटन के नीचे नहीं पहननी चाहिए, जस्ट बिकॉज दे वेयर इट बिलो देयर बेली। उसकी वजह से लड़कों की कामना भाव जो है वो जागरूक होते हैं और उसकी वजह से लोग उनके पीछे पड़ते हैं। सो हाउ कैन आई मेक माई वाइफ वियर साड़ी जिसमें वो उसकी जो साड़ी है वो बेली बटन के बहुत सारे ऊपर आए, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर ढका रहे साड़ी में। आई वॉज वेरी डिस्गस्टेड विद दैट क्वेश्चन। तुम लोगों को सिर्फ औरत का बेली बटन दिखता है और तुम लोगों के कामना भाव जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पे हमको मर्द ऐसे रास्ते पे सुसु करते दिखते हैं, जाते हैं हम किसी को पकड़ रहे हैं पीछे से या फिर आगे से। क्यों तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है वो तुम दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हो कि हाँ तुम ऐसे कर रहे हो, दैट्स वाई वी हैव दैट कामना भाव जो बाहर आ रहा है। हमारा दिमाग ही कचरा है, ठीक है, यहाँ पे कचरा है, उसकी वजह से तुमको हर जगह पे कचरा दिखता है। When we see get ready with me video on Instagram of men, हम लोग नहीं जाके बोल रहे कि भाई क्यों ऐसे तू कपड़े ऐसे निकाल के फिर पहन रहा है, ये वो कमेंट्स वहाँ पे भी लड़कों की ही वैसी कमेंट्स रहेगी, ठीक है। लड़कियाँ उफ हॉट, उफ ये उफ वो, ऐसी वाली कमेंट्स करती है लड़कियाँ, ठीक है। एंड देन देर विल बी अ वीडियो ऑफ गेट रेडी विथ मी ऑफ गर्ल एंड शी इज जस्ट वियरिंग हर क्लोथ्स और वॉट एवर जो उसकी नीश होगी, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, दोनों चीज़ें हम नहीं कर रहे।
बट वो अपना काम कर रही है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। कैल्विन क्लेन हो गए, जो इनर्स रहते हैं उनके भी ब्रांड्स रहते हैं, ठीक है, और उनको उसके पैसे मिल रहे हैं ये चीजें करने के, और फिर भी लड़के वहां पे जा रहे हैं, तेरे लक्षण खराब, तू आर है तो कितने पैसे लेगी, भाई तेरी औकात है किसी को पैसे देने का? नेट ही दूसरों का वाईफाई हैक करके चल रहे, तो क्या दूसरों को पैसे देगा बे? आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर वुमन जो उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा एक कंटेंट के लिए दर्शाती है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वो जो कर रही है ना, वहां पे फीमेल ऑडियंस जीरो है, वहां पे सारे मेल ऑडियंस है। वो मेल ऑडियंस ही उनको देखते हैं, वो मेल ऑडियंस ही लाल टपकाते हैं, वो मेल ऑडियंस ही है जो उनको आर भी बोलेंगे, वो मेल ऑडियंस ही है जो रात को उनको ही देखेंगे, वो मेल्स ऑडियंस ही है, ठीक है। वो फीमेल ऑडियंस को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता वैसा वाला कंटेंट। फीमेल ऑडियंस बहुत अपना कंटेंट चुन चुन के देखती है, ठीक है। वी डोंट लाइक दैट कंटेंट इज फॉर तुम्हारा, जो अगर तुमने हिस्ट्री खोली तुमको भी पता है कि तुम्हारा कंटेंट क्या है, ठीक है। तुम लोग वैसे कंटेंट देखते हो एंड देन यू कम टू गर्ल्स एंड देन यू से हाँ तुम लोग अपने शरीर को बेच दोगी कंटेंट के लिए। भाई दे आर नॉट मेकिंग कंटेंट फॉर एवरीवन, दे आर मेकिंग कंटेंट फॉर यू लूजर्स एंड यू आर वॉचिंग इट। I'll tell you, I have really great subscribers and I'm very thankful for them। और उसमें ना एक बहुत सुंदर लड़की है, उसकी बॉडी, उसकी फिगर बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। मोनिका बेल्यूची, हमारे यहाँ की मोनिका बेल्यूची है वो, ठीक है। और जब भी मैं उसको देखती हूँ जब गर्ल्स किसी को कॉम्प्लीमेंट करती है ना, वो बहुत अलग होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं देख रहे कि हाँ यार शी इज़ दैट काइंड ऑफ मटेरियल, हम आर नहीं बोल रहे उसको, हम उसको रेट नहीं पूछ रहे, हम उसको ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। व्हेनेवर वी सी दिस काइंड ऑफ कंटेंट वी ऑलवेज से यार यू आर लुकिंग सो हॉट, यू आर हैविंग रियली गुड बॉडी, ठीक। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आता भी नहीं है, बट उस लड़की का सिर्फ फेस, ठीक है, सिर्फ फेस उसके यूट्यूब के प्रोफाइल पे होगा एंड देन शी कमेंटेड ऑन वन ऑफ माई वीडियो। सिर्फ एक कमेंट की वजह से उस एक लड़के ने उसको किसी पॉर्न स्टार से कंपेयर किया और वो लड़का बोल रहा है कि यू लुक एग्जैक्टली लाइक दैट पॉर्न स्टार। मैं तो नाम भी भूल के, क्या नाम था पता नहीं, बट फिर मैंने लड़कियों को पूछा कि भाई ये क्या बोल रहा है। लड़कियां बोल रही ना ना दीदी, ही इज कंपेयरिंग आवर दीदी विथ पॉर्न स्टार। तो मैंने उसको झाड़ा। बट ये चीज है कि तुम लड़कियों को देखते वक्त तुम्हारी नजर कैसे है वो इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर मेन हु जस्ट यू नो प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज एंड प्रोजेक्ट देयर थिंकिंग ऑन वुमेन, ठीक है। जब लड़के बोलते हैं ना कि तुम बाजार में ऐसे कपड़े नहीं पहन के जा सकती, क्योंकि पता है उनको कौन देखेगा, उनको दूसरे लड़के ही देख रहे हैं। तो लड़कों को, मतलब लड़कों का ही लड़कों पे भरोसा नहीं है, ठीक है। लड़कों को भी पता है कि उनके लड़के बाकी के जो है वो कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें लड़कियां क्यों पीछे और हर टाइम क्यों पीछे यार। और लेट मी टेल यू, जो भी लड़कों को लगता है कि लड़कियां छोटे कपड़े लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए पहनती है, अगर लड़के इस धरती पे नहीं होते तो लड़कियों की जो फैशन स्टाइल है ना, यू कैनॉट इवन इमेजिन, ठीक है। हम जो भी अभी कपड़े पहन रहे हैं वो हम इसी वजह से पहन रहे हैं कि भाई फिर से कोई आके ये ना बोल दे कि हाँ तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम ये कपड़े पहन रही हो क्योंकि तुमको वो अपने छाती पे चाहिए। छाती भी इतनी नहीं है मेरी, जितने लोगों ने ये बोल बोल के रखा है कि हाँ ये बैठ जाएगा वो बैठ जाए, इतनी सी छोटी सी छाती है। एंड इट इज नॉट लाइक हम जहाँ भी जा रहे हैं हम वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स वियर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स व्हेन दे नो दैट दे विल बी सेफ एंड दे आर विथ गुड ग्रुप्स। ऐसे नहीं है कि लड़कियां अगर मंदिर में जा रही वैसे कपड़े पहन के जा रही है, ऐसे नहीं है कि लड़कियां कॉन्फ्रेंस में जा रही वैसे कपड़े पहन के जा रही है। हमको हमारा फैशन सेंस है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लड़कियां हर ओकेजन पे वैसे वैसे कपड़े पहनती है। आई हैड अ फ्रेंड जो उसकी मम्मी के साथ थी एंड आई वॉज गोइंग टू मार्केट, और मैंने ना ऐसा एक टॉप पहना था जिसकी जो ये है क्या बोलते हैं उसको, हैंडल्स है वो ऐसे थे, ठीक है, ऐसा वाला टॉप था। और ये क्या बोलते हैं उसको, पूरे हाथ थे, ठीक है। और वहाँ पे ना मेरी ब्रा थी, ठीक है। एंड उसकी मम्मी जो है वो, उसकी मम्मी बोल रही है कि दिशा आपकी ब्रा दिख रही है। मैंने बोला हाँ जी मेरे को पता है कि मेरी ब्रा दिख। तो उस लड़की का ऐसा आंसर था, उसको दिखानी है ब्रा, उसके लिए उसने पहननी है, तुमको क्या करना है, जाने दो, कुछ लोगों को दिखाने में मजा आता है। भाई मेरी ब्रा देख के क्या मतलब, क्या फर्क पड़ने वाला है लोगों को, बस मेरी ब्रा का एक स्ट्रैप देख के लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है। दैट गर्ल वॉज वेरी लिटिल एट दैट टाइम, ठीक है, जब वो ऐसा मुझे बोली। उसके बाद वो खुद बहुत अच्छे कपड़े पहनने लगी, उसके बाद वो खुद को एक्सप्लोर करने लगी। उसको तब अकल आई होगी कि भाई ब्रा के स्ट्रैप से कुछ नहीं हो रहा। बट हम लोग बचपन से इतना ऐसे समाज के थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं ना कि हमको लगता है हाँ
दिस इज नॉट गुड थिंग। तुम्हारी ब्रा दिखनी गुड थिंग। तुम्हारी ब्रा और अंडरवियर अगर तुमने बाहर सूखने भी डाली, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। ऐसे लोगों को लगता है। ये हमने अपने दिमाग में ये चीज बना ली कि नहीं, गर्ल्स आर सो प्योर, ठीक है, बहुत ज्यादा प्योर है। उनको घर में बिठाओ, उनको काम दो घर का, और वो घर में रहेंगी। उन्होंने साड़ी पहननी चाहिए, उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर कपड़े पहनने चाहिए, उन्होंने थोड़ा सा भी ऐसा, उनका बिल्कुल भी शरीर दिखना नहीं चाहिए। भाई तुम लोग जो बुर्खा पहनते हो उनको भी तुम लोग ऐसे बोलते हो कि हाँ इनको थोड़ी भी इनको आज़ादी नहीं है, उनको बुर्खा पहनना पड़ता है। फिर हाँ, कितने मतलब इनको शर्म ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि क्या पहनना है, क्या प्रैक्टिकल है, कुछ भी पहन लेते हैं। दे आर सो शेमलेस पीपल। क्या मतलब, क्या चाहते क्या हो तुम लोग, क्या चाहते हो हमसे? इंस्टेड ऑफ टीचिंग वुमन कि भाई तुम ऐसे कपड़े पहनो, नहीं तो लोग तुम्हारे छाती पे आके बैठ जाएंगे। अगर तुम लड़कों को बोलोगे कि तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएगी अगर तुम लड़की को ऐसी नजरों से देखोगे, कितना माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। तुम अपनी बहन को अच्छी नजर से देखोगे तो अपनी बहन जो है अपने मन के तो कपड़े पहन सकेगी। दैट इंडियन, ठीक है, बचपन से ये जो प्रतिज्ञा ली है उसका थोड़ा सा तो दिमाग पे कुछ असर कर लो। वी डोंट डू दैट फॉर अ मैन, ओके, वी डू इट फॉर आवर सेल्फ। एंड आई विल टेल यू, जो भी कपल है ना वो कभी कपड़े देख के कभी इंप्रेस नहीं हुए। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, जो कपल बने होंगे या फिर जो प्यार में पड़े होंगे, उनको पूछना कभी कि हाँ तुमने सामने वाले के क्लीवेज देख के तुमने प्यार करा था या फिर तुमने उसकी पर्सनैलिटी देख के प्यार करा था। जो लड़के बहुत अच्छे होते हैं और जो लड़के प्यार में पड़ते हैं ना, वो लड़के ऐसे नहीं देखते, ठीक है। ये देखने वाले जो लड़के होते हैं ये सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले लड़के होते हैं, ठीक है। ये लड़के ऐसे होते हैं जो आगे जाके कुछ गंदा काम करने वाले, या फिर कमेंट्स करके या फिर पॉर्न देख के ऐसे दिमाग में भर के उन्होंने जो अपना वर्ल्ड बना लिया है वो लोगों पे प्रोजेक्ट करने का काम इनके पास होता है बस। जो लड़कों का माइंड एकदम सेट है, जो लड़कों का दिमाग अभी भी चल रहा है, वो लड़के ऐसी चीजें देख के लड़की के प्यार में नहीं पड़ते, ठीक है। और जो प्यार में नहीं पड़ते वो ऐसी ही चीजें बोलते हैं, उनके पास दूसरा कुछ होता नहीं है। भाई हम सब के लाइफ में ऐसे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तुम्हारे लाइफ में ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल आएंगे जिनको तुम्हारे कपड़े से प्रॉब्लम होगी, जिनको तुम्हारे थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम होगी, जिनको तुम जैसे चल रही हो उससे प्रॉब्लम होगी, जिनको तुम्हारे मेकअप से प्रॉब्लम होगी, जिनको इससे भी प्रॉब्लम होगी कि तुम कैसे देखती हो, ठीक है। एंड नॉट जस्ट मैन, देर विल बी वुमन जो वुमन पे ही हेट करेंगी कि तूने क्यों ऐसे कपड़े पहने। दिस पीपल आर अनएजुकेटेड और उनको खुद की बॉडी को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है, तो वो दूसरों पे थोपने की ये सारी ऐसी कोशिशें करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी अंकल आंटियों की नहीं सुननी है, इसमें लड़कियां भी आती है, हमको नहीं सुनना है, हमको उनको बोलना है डक ऑफ, ठीक है। एंड वी शुड लीव अवर लाइफ however we want। उसके लिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से मार्क्स लाओ, अच्छे से कॉलेज में लगो, अच्छी सी नौकरी लो, अच्छी सी लाइफ जियो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I'll meet you in the next video. Till that time, stay happy, stay blessed, bye।